हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। गाइस, आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि रेलवे की जो एनटीपीसी का पहले एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, उसमें जो लेवल 5 की कट ऑफ थी, जो लेवल 5 की कट ऑफ थी, उसमें जो स्किल टेस्ट हुआ था जिन पोस्ट पे, उनके मार्क्स कितने बढ़े थे। मतलब जो लेवल सीबीटी 2 का रिजल्ट आया था, उसमें जो मार्क्स थे, और जो टाइपिंग के लिए शॉर्टलिस्ट किए थे, और उसके बाद लास्ट में जो डीवी हुआ था उसके मार्क्स, और फिर लास्ट में जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था उसके मार्क्स में क्या चेंजेस आए थे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल में कि कितना कुछ इंक्रीज जो है वो हो सकता है। और गाइज, इससे पहले मैंने वीडियोस बना रखी हैं कि लेवल 5 में डीवी के टाइम पे जो कट ऑफ आई थी और आफ्टर डीवी जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था, आफ्टर डीवी उसमें कितना चेंज आया था। तो वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो लिंक जाके देख सकते हैं। और मैंने स्टेशन मास्टर पे भी वीडियो बनाई हुई है कि साइको टेस्ट से पहले और बाद में कितना फाइनल चेंज आया था, तो वो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे स्किल टेस्ट के लिए कितने मार्क्स पे फाइनल सिलेक्शन हुआ था। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि कितनी पोस्ट थी, क्योंकि ये फैक्टर बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि नंबर ऑफ पोस्ट का। हर एक आरआरबी में अलग अलग नंबर ऑफ पोस्ट थी, उसी हिसाब से हर एक आरआरबी में कट ऑफ जो था वो थोड़ा बहुत चेंज था। तो गाइज, लेवल 5 की ये चार पोस्टें थी: गुड्स गार्ड, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ये चार पोस्टें थी लेवल 5 की। इस बार भी यही पोस्टें हैं लेवल 5 के लिए, और इनमें सिर्फ ये जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इनके लिए स्किल टेस्ट हुआ था टाइपिंग का। और बाकी जो ये दो पोस्टें थी इनके लिए कोई भी स्किल टेस्ट नहीं होता है। इतनी बात क्लियर हो गई गाइज। और इसमें जो टोटल पोस्टें थी, जो लेवल 5 की टोटल वैकेंसी थी, मैंने फॉर्म भरा था आरआरबी चंडीगढ़ से, तो मेरे पास डाटा आरआरबी चंडीगढ़ का है। अगर आपको किसी और आरआरबी का डाटा चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं उस पर भी सेपरेट वीडियो बना दूंगा। फिलहाल ये आरआरबी चंडीगढ़ का रेफरेंस लेके हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो ये टोटल कितनी थी गाइज? ये टोटल 1216 पोस्टें थी लेवल 5 की, जिसमें से टाइपिंग स्किल टेस्ट की ये दो पोस्टें थी। ये टोटल थी 635 पोस्टें जिन पे टाइपिंग स्किल टेस्ट आपको देना था। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं लेवल 5 का जो कट ऑफ आया था टाइपिंग टेस्ट के लिए, जो शॉर्टलिस्ट किए गए थे वो कितने मार्क्स पे किए गए थे। तो गाइज, ये है लेवल 5 का कट ऑफ। आई होप कि ये थोड़ा सा ब्लर है क्योंकि इमेज बड़ी थी, दिख नहीं रही है, तो मैंने इसे क्रॉप करके छोटा कर लिया है। जो हमारे मतलब की कट ऑफ थी वो मैंने इसमें से निकाल ली है। तो यूआर की कट ऑफ आई थी 76.97479। एससी की थी 63.86554। एसटी की थी 61.51261। ओबीसी की थी 69.57983। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ थी 67.56303। यानी इतने मार्क्स पे आप टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई थे, जिसके इतने इतने मार्क्स थे। इतनी बात क्लियर हो गई। और गाइज, ये मार्क्स आपके आउट ऑफ 120 थे। आउट ऑफ 120 आपके ये रॉ मार्क्स थे। ये 120 में से कट ऑफ बनी थी। इतनी बात क्लियर हो गई। ये गाइज आई थी कट ऑफ डीवी के लिए। जो ये कट ऑफ आई थी, ये लेवल 5 की कॉमन कट ऑफ थी फॉर स्किल टेस्ट। यानी कि आपकी जो चारों पोस्ट थी, गुड्स गार्ड, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क और सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जो चारों लेवल 5 की पोस्टें थी, उनके लिए कॉमन कट ऑफ आई थी। इसके बाद हुआ था स्किल टेस्ट, यानी कि जो सीबीटी 2 में कैंडिडेट बैठे थे उसका 8 टाइम्स स्किल टेस्ट के लिए बुलाए गए थे कैटेगरी वाइज। और उसके बाद बनी थी डीवी के लिए ये कट ऑफ। ये कट ऑफ बनी थी गाइज पोस्ट वाइज, यानी गुड्स कार्ड के लिए अलग कट ऑफ थी। ये आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, आप देख सकते हैं आराम से। इसे बार बार डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि पिछली वीडियो में ये मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। तो ये आप खुद से देख सकते हैं। ये जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की कट ऑफ थी, और उसके बाद
ये थी सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की कट ऑफ, यूआर एससी एसटी ओबीसी की। और सिमिलरली ऐसे ही सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की कट ऑफ थी, यूआर एससी एसटी ओबीसी। ये आप आराम से देख लेना। और उसके बाद गाइज जब डीवी हो गया था उसके बाद ये फाइनल कट ऑफ बनी थी, ये गुड्स गार्ड के लिए, ये जूनियर अकाउंट असिस्टेंट के कम टाइपिस्ट के लिए, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए और सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए। ये गाइज आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं जिस टॉपिक पे ये वीडियो है, इसमें सिर्फ मैं स्किल टेस्ट की बात करूंगा, जिसका टाइपिंग स्किल टेस्ट हुआ था उसमें कितने डिफरेंस आया था। तो गाइज वैकेंसी थी आरआरबी चंडीगढ़ में यूआर की 179, जिसके लिए सीबीटी 2 लेवल 5 का जो कट ऑफ आया था टाइपिंग स्किल टेस्ट से पहले वो था 76.97479। डीवी के टाइम पे कट ऑफ हुआ था बढ़ के 83.69748 और फाइनल जो सिलेक्शन हुआ था वो हुआ था 82.35249। इस बंदे का सिलेक्शन फाइनल हो गया था कट ऑफ में। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस है इसका और इसका, इन दोनों का ये डिफरेंस है। आप देख सकते हैं कि जो यूआर है उसका जो स्किल टेस्ट से पहले जो कट ऑफ आया था और स्किल टेस्ट के बाद जो फाइनल आया था उसमें 5.37815 मार्क्स का डिफरेंस आया था। इतने मार्क्स उसके इंक्रीज हुए थे टाइपिंग टेस्ट से पहले और टाइपिंग टेस्ट के बाद। सिमिलरली एससी की 65 पोस्टें थी और इसमें जो डिफरेंस आया था वो 7 नंबर का था। शुरू में 63 थी कट ऑफ, बाद में 71 हो गई थी फाइनल में। ऐसे ही एसटी कैटेगरी के लिए 32 सीटों पे 61 से 67 लगभग 5.71 अंकों का जो डिफरेंस था वो आया था। ओबीसी के लिए 118 सीटें थी जिसकी कट ऑफ 69 से बढ़ के 78 हो गई थी, यानी 9 मार्क्स का जंप आया था। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सिर्फ 44 सीट्स थी जिसका कट ऑफ 67 से बढ़ के 78, सबसे हाईएस्ट जंप हुआ था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, 10 मार्क्स का डिफरेंस आया था। अब देख लेते हैं आगे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में कितना चेंज आया था गाइज। तो इसमें 81 वैकेंसीज थी यूआर की और 76 से बढ़ के 83 हो गया था। ये भी इन दोनों का डिफरेंस है यहाँ पे, तो लगभग 6.38 का डिफरेंस आया था। इतनी इंक्रीज हुई थी कट ऑफ। एससी कैटेगरी के लिए 30 पोस्ट थी और 63 से 71 तक गया था, यानी 7.73 कट ऑफ इंक्रीज हुआ था। एसटी की 16 सीटें थी जिसपे 61 से 69.57 और 8 नंबर का डिफरेंस आया था। ओबीसी की 52 सीटें थी और 69.57 से बढ़ के 78.65, यानी लगभग 9 मार्क्स का डिफरेंस हो गया था। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 18 सीटें थी जिसमें 67 से बढ़ के 78 यानी 11.09 का जो इंक्रीज हुआ था वो 2019 में हुआ था। ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 197 और इसकी 438, यानी जो टोटल थी वो लेवल 5 में जो स्किल टेस्ट के लिए थी वो 635 पोस्टों के लिए ये स्किल टेस्ट हुआ था 2019 में। ठीक है गाइज। और एक गाइज आपका बहुत लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कमेंट में पिछली वीडियो में कि क्या 2019 के एनटीपीसी सीबीटी 2 में नॉर्मलाइजेशन हुआ था। तो इसका क्लियर आंसर है नो। सीबीटी 2 2019 के एनटीपीसी के सीबीटी 2 में कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि तब लेवल वाइज एग्जाम हुआ था। जो सीबीटी 2 का एग्जाम हुआ था ना, पहले सीबीटी 1 का एग्जाम हुआ, ठीक है, उसके बाद हुआ सीबीटी 2 का एग्जाम। अब सीबीटी 2 का एग्जाम लेवल वाइज हुआ था, जैसे लेवल 3 के लिए, लेवल 5 के लिए, लेवल 2 के लिए और लेवल 6 के लिए। इन सब की अलग अलग कट ऑफ आई थी। उसके बाद स्किल टेस्ट हुए थे, जिनके जिनकी जिस पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट होना था, लाइक इसमें साइको के लिए होना था, इसमें टाइपिंग के लिए और इसमें टाइपिंग के लिए। तो उसके बाद फिर पोस्ट वाइज कट ऑफ बनाई गई थी। और जो ये एग्जाम हुए थे लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 के, ये एक लेवल का एग्जाम एक आरआरबी का एक ही शिफ्ट में किया गया था। इस तरीके से ये अरेंज किया गया था। तो इस वजह से जब एग्जाम रेलवे का एक शिफ्ट में, सिंगल शिफ्ट में होता है तो वहां नॉर्मलाइजेशन की जरूरत नहीं होती। लेकिन हुआ क्या था, 120 मार्क्स का आपका एग्जाम हुआ था। तो लेट्स से आपके मार्क्स आए 89 और इसमें किसी कारणवश एक
जो कोई क्वेश्चन है वो ड्रॉप आउट हो गया, 119 वैलिड क्वेश्चन माने गए, तो आपके जो मार्क्स थे वो 89 से बढ़ा के उन्होंने ये एक मार्क्स इसमें ऐड करके आपके मार्क्स 90 आउट ऑफ 120 कर दिए थे। आई होप मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। अगर आपको ये वीडियो सही लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ इसे एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें द गवर्नमेंट ज्ञान। मिलते हैं अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।